Hello students, I Kronal Parmar welcome you all for class 9 science subject chapter number 10 gravitation. Today is the lecture number 2 of this chapter. In lecture number 1 we discuss about gravity and gravitational force, universal law of gravitation and example based on it. Now in today's lecture we discuss about a free fall and acceleration due to the gravity. Now before we will discuss about Newton's second and third law and gravitation. According to the Newton's third law and universal law of gravitation, every object attracts every other object with the gravitational force. These forces are equal and opposite. So आप न्यूटन का थर्ड लॉ जानते हो, every equal action there is a equal and opposite reaction. So according to the Newton's third law and universal law of gravitation, we can say that every object attract every other object with this gravitation force, and this force is equal and opposite. Therefore both the object must be moving towards each other due to the force. However, due to very weak nature of this force, the normal size bodies are not seen moving towards the each other. यहाँ पे जो ग्रेविटेशन फोर्स है वेरी वीक फोर्स है, डेट्स वाई नॉर्मल साइज की जो बॉडी है ओके वो एक दूसरे के नज़दीक अट्रैक्ट होती हमको दिखाई देगी नहीं. देन व्हाट हैपन व्हेन अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट फ्रॉम द ग्राउंड. तो जब हम बॉल को सर्टेन हाइट पे से छोड़ेंगे ओके तो क्या होगा. बॉल इज सीन फॉलिंग टूवर्ड्स द अर्थ बट द अर्थ इज नॉट सीन जंपिंग टूवर्ड्स द बॉल. तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बताता है और ग्रेविटेशनल लॉ कि दोनों बॉडी के बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए, दोनों बॉडी एक दूसरे के तरफ मूव करती होनी दिखनी चाहिए. लेकिन इसमें क्या होता है कि बॉल तो अर्थ की ओर मूव करता हमको दिख रहा है लेकिन अर्थ बॉल के टूवर्ड्स जंपिंग करती नहीं दिख रही. वाई? According to the Newton's second law, we know that force is equal to mass into acceleration. We know that F is equal to m into a. Here, let capital M and small m be the mass of earth and the ball respectively. तो हम अभी कंसिडर कर रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू एम ए में. यहाँ पे कैपिटल M जो है वो है मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m है mass of ball, and capital A and small a be the acceleration of earth and the ball respectively. हम यहाँ पे कैपिटल A को रिप्रेजेंट करेंगे acceleration of the earth and small a को रिप्रेजेंट करेंगे acceleration of the ball. So by Newton's third law we can write that F is equal to capital M A is equal to small m A. जितना ग्रेविटेशन फोर्स कैपिटल एम ए उतना ही स्मॉल एम ए होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ. और वी कैन राइट दैट स्मॉल ए इज इक्वल टू कैपिटल एफ ओपन स्मॉल एम और कैपिटल ए इज इक्वल टू कैपिटल एफ ओपन कैपिटल एम. फॉर द गिवन फोर्स एफ द बॉल एक्सपीरियंस लार्जर एक्सीलरेशन and due to the smaller mass but the earth experience negligibly small acceleration due to the larger mass. So according to this equation we can say that जो अर्थ है वो वेरी मच निग्लिजिबल एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगी और जो बॉल है वो उसके कंपेयर में ज़्यादा एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगा. क्योंकि यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन फोर्स जो मास पे भी डिपेंड करता है, अर्थ का जो मास बहुत ज़्यादा है, बॉल का जो मास बहुत कम है, तो उसके कारण जो अर्थ है वो स्मॉल और निग्लिजिबल एक्सेलरेशन उसमें एक्सपीरियंस होगा और जो बॉल है उसमें उससे ज़्यादा एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस होगा. So with this understanding of this concept now we can able to
अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री फॉल। ना यहाँ पे एक फिगर इंडिकेट किया है, ओके, उसके थ्रू आप समझ सकते हो फ्री फॉल क्या है। अगर ये एक समझ लो, एक कोई बर्ड का जो पंख है उसको हम कुछ हाइट से बिना कोई फोर्स लगाए उसको हम छोड़ देते हैं, तो वो फ्री फॉल कहलाएगा। वो धीरे 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 अर्थ की ओर आएगा और अर्थ पे गिरेगा। तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज अ फ्री फॉल। व्हेन अ बॉडी falls from a height towards the earth only under the influence of the gravitational force, then the body is said to have a free fall। तो जब भी कोई बॉडी कोई हाइट से, ओके, बीन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स हम उसको छोड़ देते हैं, तो उसको फ्री फॉल हम कहेंगे। द बॉडी हैविंग अ फ्री फॉल इज कॉल्ड एज अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो जो बॉडी फ्री फॉल कर रही है उसको हम फ्रीली फॉलिंग बॉडी बोलेंगे। गैलीलियो प्रूव दैट द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट falling freely towards the earth does not depends on the mass of the object। गैलीलियो ने जो अपना जो कॉन्सेप्ट रखा था उसमें उसने बोला था कि एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट while falling freely towards the earth it will does not depends on the mass। तो वो जो कोई बॉडी फ्री फ्लो कर रही है वो मास पे डिपेंड नहीं करेगी, ऐसा गैलीलियो ने प्रूव किया था। Imagine that vacuum is created by evacuating the air from the glass jar। The feather and the coin falls with the same acceleration and reach the ground at the same time। तो ये फ्री फॉल के रिगार्डिंग है। नाउ द एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इंडिकेट करेंगे स्मॉल जी से। एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी को याद रखो, स्मॉल जी से इंडिकेट किया जाता है। नाउ एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन प्रोड्यूस in freely falling body due to the gravitational force of the earth। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी क्या है? एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस होता है फ्री फॉलिंग बॉडी में ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज अ एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। नाउ द एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी की वैल्यू क्या है? स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो आपको याद रखनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी स्मॉल जी की जो वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यू कैन राइट दैट 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ कैलकुलेशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। इसमें जो इक्वेशन यहाँ पे हम लेंगे वो आपको याद रखने हैं, इसके बेस पे हम एग्जाम्पल सॉल्व कर सकेंगे। सपोज अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m इज प्लेस ऑन द अर्थ ऑफ मास कैपिटल M एंड द रेडियस कैपिटल R। तो यहाँ पे क्या कंसिडर किया है, यहाँ पे फिगर है, यहाँ पे जो अर्थ है उसका मास है कैपिटल M, ओके, एक बॉडी रखी है उसका मास है स्मॉल m। स्मॉल m और कैपिटल M मतलब अर्थ का जो सेंटर और स्मॉल m के बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ पे कैपिटल R से इंडिकेट किया हुआ है। नाउ अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वी नो द इक्वेशन ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। तो यहाँ पे m1 क्या है, कैपिटल M है, तो हम क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू जी m1 की जगह पे यूज़ करेंगे कैपिटल M, m2 की जगह पे यूज़ करेंगे स्मॉल m, अपॉन स्मॉल r स्क्वायर की जगह पे यूज़ करेंगे कैपिटल R स्क्वायर। सो वी कैन राइट दैट कैपिटल F इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑन द बॉडी। सो ये जो फोर्स है वो क्या जनरेट करेगा, एक्सीलरेशन, और उसके इक्वेशन क्या बनेगा,
Therefore F is equal to small mg. F is equal to small mg, where g is called acceleration due to the gravity. तो F की यहाँ पे ये इक्वेशन 1 है, समझो ये इक्वेशन 1 में अभी F इज इक्वल, F की जगह पे स्मॉल एम जी रखेंगे, तो F की जगह पे ये स्मॉल एम जी यहाँ पे रखा, तो स्मॉल एम जी इज इक्वल टू कैपिटल जी capital M into small m upon capital R square, or we can say that small g is equal to capital G into capital M upon R square. तो ये आपको इक्वेशन याद रखनी, दिस इज इम्पोर्टेंट. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्मॉल g in terms of universal law of gravitation? Small g is equal to capital G into capital M upon capital R square. तो ये जो इक्वेशन है वो आपको याद रखना है. नाउ एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑन द अर्थ इज कैलकुलेटेड एज फॉलो. अर्थ पे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? वी नो दैट फर्स्ट मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू हमको मालूम है 6 इंटू 10⁻24 kg. इसके बेस पे हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए लेक्चर 1 में. सेकंड, रेडियस ऑफ द अर्थ भी हमको मालूम है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर. नाउ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो भी फिक्स वैल्यू है. कैपिटल जी की जो वैल्यू है यहाँ पे 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. सो we know the equation small g is equal to capital G into capital M upon capital R square. Substituting this value of capital G, capital M, capital R square, we get the value of this small g is equal to 9.8 meter per second square. For simplified this calculation, we take the value of g as 9.8 की जगह पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए हम ये स्मॉल जी की जो वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसकी जगह पे मोस्ट प्रोबेबली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते ताकि कैलकुलेशन करना इजी हो सके. नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी. अभी स्मॉल जी में कौन से वेरिएशन आ सकते हैं, ओके, उसके रिगार्डिंग अभी हमको बात करनी है. उसमें डिफरेंट केसेस है, वन बाय वन हम उसके डिस्कशन करेंगे. फर्स्ट केस, एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी डिक्रीज विथ एल्टीट्यूड. अभी जो जी की जो वैल्यू है वो एल्टीट्यूड चेंज होगा उसके रिगार्डिंग वो भी चेंज होगा. एल्टीट्यूड चेंज होगा उसके रिगार्डिंग जो ग्रेविटी है वो डिक्रीज होती हमको मिलेगी. नाउ उसके रिगार्डिंग जो इक्वेशन है वो क्या है? जी का इक्वेशन हमको मालूम है कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर. चलो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आर मतलब क्या है? आर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ है. अभी रेडियस ऑफ अर्थ यहाँ पे होगा, यहाँ पे समझो अगर मास एम रखा है, ओके, ये कैपिटल एम अर्थ का मास है, कैपिटल आर अर्थ की रेडियस है, तो उसके कारण जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा ड्यू टू द ग्रेविटी वो हम लिखेंगे कैपिटल जी कैपिटल एम अपन आर स्क्वायर. अभी एल्टीट्यूड हमने बढ़ाया. एल्टीट्यूड कितना बढ़ाया? पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे अर्थ की सरफेस पे था, अर्थ की सरफेस पे था, उससे हमने ये स्मॉल एच जितने उसकी हाइट हमने बढ़ाई. ओके, अभी अर्थ की सरफेस से बाहर ऊपर के तरफ है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? जी डैश इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम तो सेम रहेगा, लेकिन आर जो था अर्थ की सरफेस पे वो डिस्टेंस बढ़ गया. वो कितना हो गया? ये आर है उतना प्लस ये एच है उतना, तो ये डिस्टेंस हो गया आर प्लस एच. तो ये हो गया कैपिटल जी स्मॉल जी डैश इज इक्वल टू जी एम अपॉन कैपिटल आर प्लस एच होल स्क्वायर. तो जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा वैसे जो ग्रेविटेशन फोर्स एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी है
वो डिक्रीज होती जाएगी। ये आपको याद रखना है। दोनों का इक्वेशन मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको समझाए। नाउ द सेकंड केस, एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी इज डिक्रीज विथ डेप्थ। अभी यहाँ पे समझो, अगर हम अर्थ में जैसे अंदर जाएंगे वैसे जो ग्रेविटी है ड्यू टू द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। समझो कि यहाँ पे आर है, वेट मिनट, यहाँ पे जो आर है वो किसकी वैल्यू है, रेडियस ऑफ द अर्थ है, कैपिटल एम इज इक्वल टू मास ऑफ द अर्थ। यहाँ पे जो स्मॉल एम है वहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट मतलब अर्थ की सरफेस पे होगा तो वहाँ पे जी की वैल्यू मिलेगी कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपन कैपिटल आर स्क्वायर। लेकिन अभी हम जो मास है उसको आर की जो डिस्टेंस है उसको कम डिस्टेंस में, मतलब कि एच जितना अंदर जाएंगे तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो आर से घट के क्या हो जाएगा, आर माइनस एच हो जाएगा। जैसे हम ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से ऊपर एच डिस्टेंस पे ले गए तो वो आर प्लस एच हुआ फर्स्ट केस में। वैसे अभी हम वो डिस्टेंस को डिक्रीज कर रहे, डेप्थ में जा रहे, तो वो डिस्टेंस घट जाएगा, मतलब आर माइनस एच हो जाएगा। तो ये केस में जो यहाँ पे जी डैश की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, जी एम डैश ओवर आर माइनस एच होल स्क्वायर। तो ये है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, it is decrease with the depth. Third condition, third case, acceleration due to gravity is greater at the pole and less at the equator. तो यहाँ पे जब भी यहाँ पे पोल होगा वहाँ पे जो एक्सीलरेशन की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी, ओके, और एक्वेटर है वहाँ पे जो एक्सीलरेशन की जो वैल्यू है वो कम होगी। यहाँ पे पोल के मतलब कि ये जो सेंटर है उसको हम सेंटर है, वहाँ पे जो उसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी, और ये पोल पोल के पास जो वैल्यू होगी वो लेस होगी। ओके, तो पोल के पास कितनी वैल्यू होगी, इक्वेशन क्या है, जीपी की कैपिटल जी एम अपन आर पी होल स्क्वायर जितनी होगी, और जो एक्वेटर है वहाँ पे जो ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होगी जी ई इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपन आर ई स्क्वायर जितनी होगी। सो फ्रॉम दिस डिस्कशन we have to decide which equation is used for different condition. Now earth is slightly flattened at the pole and bulging at the equator. Then the radius of the earth at the pole is 21 kilometer less than to the radius of equator. तो यहाँ पे जो अर्थ है, ओके, वो पूरी सर्कल नहीं है, ओके, तो यहाँ पे जो पोल के पास जो रेडियस है वो 21 किलोमीटर जितनी कम है कंपेयर टू द एक्वेटर से, वो उतनी कम होती है, वो आपको याद रखना है। ओके, फॉर दैट वी कैन राइट दैट आर पी इज लेस देन आर ई। पोल का जो रेडियस है वो जो एक्वेटर का रेडियस है वो कम होगी, वो कम कितनी होगी, 21 किलोमीटर जितनी कम होगी। देयरफॉर फ्रॉम द अबोव इक्वेशन कैपिटल जी एंड कैपिटल एम बीइंग द सेम एंड स्मॉल जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, दैट्स वाई जी पी इज ग्रेटर देन जी ई। पोल के पास जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो एक्वेटर से ज़्यादा होगी। तो जी पी की जो वैल्यू है आपको याद रखनी है 9.823 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जी ई की जो वैल्यू है वो 9.789 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो जी पी की वैल्यू है 9.823 है, जी ई की वैल्यू 9.789 है, तो जी पी की वैल्यू जी ई की वैल्यू से ज़्यादा है। और हमको एवरेज वैल्यू कितनी लेनी है, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो हम एग्जाम्पल में 9.8 या
उसको सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन को करने के लिए वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लेते हैं। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जी। ओके, तो अभी अलग अलग केसेस में हमको कौन से इक्वेशन लेने हैं, ओके, वर्टिकल मोशन के लिए, वो यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। लेट अ बॉडी बी थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ यू। अगर कोई बॉडी को हम वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हैं और उसकी इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे u से रिप्रेजेंट किया है। लेट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर t बी v। t टाइम के पास होने के बाद उसकी जो बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी है उसको हम यहाँ पे v से रिप्रेजेंट करेंगे। लेट h बी द हाइट, वर्टिकल डिस्टेंस है उसकी जो हाइट है उसको h से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड कवर्ड बाय द बॉडी एंड स्मॉल g बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। स्मॉल g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। देन द इक्वेशन ऑफ मोशन आर, तो वो कंडीशन में इक्वेशन ऑफ मोशन हम क्या कंसिडर करेंगे, फर्स्ट v इज इक्वल टू, ये आपको याद रखने तीनों इक्वेशन वेरी मच इंपॉर्टेंट, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई हाइट से उसकी इनिशियल वेलोसिटी u होगी, उसकी फाइनल t टाइम के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी v होती है, तो हमको इक्वेशन यूज़ करना है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो इक्वेशन यूज़ करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। अगर उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है, कितनी हाइट है, हाइट से वो फॉल हुआ है, तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। अगर v स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो हम यू स्क्वायर प्लस 2gh इक्वेशन यूज़ करेंगे। ये तीनों इक्वेशन आपको याद रखने हैं। सेकंड केस, व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रीली। अभी हम फ्री फॉल करवाएंगे, बॉडी को जो हाइट है उस पे से सिर्फ छोड़ देते हैं, कोई फोर्स नहीं लगाते, तो वो कंडीशन में इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होंगे, पहला v इज इक्वल टू जी टी यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्री फॉल करवाएंगे मतलब उसकी जो इनिशियल जो वेलोसिटी है वो u इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे u की यही इक्वेशन है, इसमें u इज इक्वल टू ज़ीरो रख देंगे तो v की वैल्यू क्या मिलेगी, gt। तो फ्री फॉल करवाएंगे उस केस में v की वैल्यू लेनी है, v इज इक्वल टू gt। सेकंड, h की जो वैल्यू होगी, सिमिलर केस यहाँ पे अबोव इक्वेशन में u की वैल्यू ज़ीरो हो गई, तो h का इक्वेशन क्या बनेगा, 1/2 gt स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन वी स्क्वायर का इक्वेशन क्या, यहाँ पे u इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओनली 2gh। थर्ड केस, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अभी हम बॉडी को डाउनवर्ड नहीं अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, देन द इक्वेशन ऑफ मोशन आर, तो वो कंडीशन में इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, यहाँ पे देखो डाउनवर्ड है तो यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी हमने लिया। अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में बॉडी को फेंकेंगे तो v इज इक्वल टू क्या होगा, u माइनस जी टी। यहाँ पे ऊपर है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए अपवर्ड डायरेक्शन के लिए v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। h का इक्वेशन यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर यहाँ पे था डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, यहाँ पे हो गया h इज इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे वही इक्वेशन है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो प्लस माइनस चेंज हो जाएगी। थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए इक्वेशन था वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, तो यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन के लिए हो जाएंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो ये तीनों केसेस में मोशन के कौन से इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, ओके, वो मैंने आपको समझाया। इसका यूज़ एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए होगा। नाउ तो यहाँ हमने जो देखा प्लस साइन माइनस साइन कैसे चेंज होती है, कब हमको प्लस लेना है कब हमको माइनस लेना है, ओके, वो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर वर्टिकल मोशन से हम समझेंगे। पहला है उसमें, द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग वर्टिकली अपवर्ड मोशन आर असाइंड अ पॉजिटिव वैल्यू। जो पॉजिटिव
फिजिकल क्वांटिटी है वर्टिकल अपवर्ड मोशन के लिए, उसको पॉजिटिव वैल्यू हम कंसिडर करेंगे. ऑन द अदर हैंड द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन आर असाइंड अ नेगेटिव वैल्यू. Third, acceleration due to the gravity always act in the downward direction and hence it is taken as a negative. तो ये तीन चीज आपको कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर वर्टिकल मोशन के लिए याद रखनी है. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टिप टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. While we solve the numerical problem, these tips are very important. Keep in your mind. First one, g is always taken as a negative. G को हमको always negative में consider करना है. When a body is dropped freely, its initial velocity is u is equal to 0. जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल करेगी तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी u, उसकी वैल्यू कितनी लेंगे हम? 0. Third, when a body is thrown vertically upward, its final velocity becomes 0. जब भी हम vertically upward thrown करेंगे तो उसकी final velocity कितनी हो जाएगी? Final velocity 0 at the maximum height. Maximum height पे वो रुक जाएगा. That's why बाद में वो नीचे ही आएगा. तो उस कंडीशन में मैक्सिमम वेलोसिटी उसकी क्या कंसिडर करेंगे? 0 फाइनल वेलोसिटी. Fourth, the time taken by a body to rise to the highest point is equal to the time it takes to the fall from the same height. तो जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगेगा और मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगेगा उतना ही टाइम उसको नीचे आने में लगेगा. वो टाइम होगा सेम. Now we solve the example based on this discussion. Here I take illustration 6 of your book. A ball, when released from the top of multi-storied building, reached the bottom in 2 seconds. Find the height of this building. Calculate the velocity of ball when it reached the earth. You have to take g is equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो यहाँ पे एक बॉल को हमने मल्टी स्टोर बिल्डिंग से फेंका है, वो 2 सेकंड में बॉटम तक पहुंचता है. तो यहाँ पे बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी हमको फाइंड आउट करना है. वेलोसिटी हमको बॉल की फाइंड आउट करनी है. ओके, लेट्स सी द सॉल्यूशन. हियर t इज इक्वल टू हमको मिला है 2 सेकंड. g की वैल्यू हमको मिली है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ बिल्डिंग मीन्स h फाइंड आउट करना है. वी हैव टू फाइंड आउट द कैलकुलेट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल. वी हमको फाइंड आउट करना. नाउ वी हैव द इक्वेशन ऑफ हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 1/2 gt square. Put the value of g and t in this equation. 1/2 g की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. t की जो वैल्यू है 2 का स्क्वायर. So from this equation we get the value of height h is equal to 19.6 meter. Now final velocity of the ball when it fall on the earth. So in this case we take a equation v is equal to gt. यहाँ पे कंसिडर हम करेंगे फ्री फॉल की कंडीशन, मतलब u इज इक्वल टू 0 हमने कंसिडर किया. ओके, सो v इज इक्वल टू जी टी इक्वेशन यूज़ करेंगे. g का वैल्यू है 9.8, t की वैल्यू है 2. सो वी गेट द वैल्यू ऑफ दिस v इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकंड. तो ये जो पूरा केस है उसमें हमने जो इक्वेशन यूज़ किया फ्री फॉल का इक्वेशन यूज़ किया. डेट्स व्हाई वी यूज द इक्वेशन फॉर द h इज 1/2 gt स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू gt because we take u is equal to 0 in this case. V can also be calculated using the equation v square is equal to 2gh. तो v square is equal to 2gh यूज़ करके भी हम जो v है वो फाइंड आउट कर सकते हैं और v इज इक्वल टू gt के इक्वेशन को यूज़ करके भी हम v फाइंड आउट किया है. लेट्स टेक अनदर इलस्ट्रेशन. कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉल. यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है स्मॉल v बॉल के लिए. रिलीज फ्रॉम 10 मीटर हाइट.
यहाँ पे हाइट हमको मिली है 10 मीटर। व्हेन इट टच द ग्राउंड, जी हमको लेना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेट्स टेक द सॉल्यूशन। हियर वी हैव द वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एच की वैल्यू हमको मिली है 10 मीटर। वी हमको फाइंड आउट करना है। वी नो द इक्वेशन of small v is equal to under root 2 gh. We have the equation small v is equal to under root 2 gh. So under root 2 g की value 9.8, h की value 10. So we get the value of small v is equal to under root 196. It is a root of 14. That's why we have the value of v is equal to 14 meter per second. So if you know the equation, what equation you have to use for the solution of the problem, you can easily solve the problem. Last illustration of this lecture of this topic is a ball when thrown vertically upward reach its maximum height after 1 second. एक बॉल को हमने थ्रो किया है वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वो मैक्सिमम हाइट को 1 सेकंड के बाद वो अचीव करेगा। देन इट रिटर्न्स एंड वो 1 सेकंड के बाद वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फिर से आएगा। कैलकुलेट इट्स इनिशियल वेलोसिटी, ऑल्सो कैलकुलेट इट्स मैक्सिमम हाइट। तो वो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी और उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। जो हमने 3 केस डिस्कशन किए थे उसके बेस पे ही हमको सॉल्यूशन करना है। लेट्स सी द सॉल्यूशन। हियर वी विल हैव यूज द इक्वेशन u इज इक्वल u माइनस जी टी इज इक्वल टू 0। इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करेंगे। अपवर्ड डायरेक्शन में बॉल को फेंका है इसलिए हम उसका इक्वेशन यूज करेंगे u माइनस जी टी इज इक्वल टू 0। डेट्स वाई u इज इक्वल टू g इंटू टी। सो वी पुट द वैल्यू ऑफ g 9.8, t की वैल्यू 1 सेकंड के बाद उसने मैक्सिमम हाइट अचीव की है तो t की वैल्यू है 1 सेकंड। So u की वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकंड। ओके, नाउ टू कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट we have the equation of u in terms of h is u square is equal to 2gh. That's why h is equal to u square upon 2g. u की जो वैल्यू है 9.8 हमको यहाँ पे मिली है 9.8 इंटू 9.8 मतलब u का स्क्वायर अपन 2 इंटू जी की वैल्यू है 9.8। So we get the value of h is equal to 4.9 meter. Now you also find out the height using this another equation of h ut minus 1 half gt square. Either you can use this equation u square is equal to 2gh. So from this you get the values of different question of the problem by using the equation we are discussing earlier. I hope you understand it. Thank you very much.